नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। आपका एक ही प्रश्न है कि आपका करियर में स्टेबिलिटी, सक्सेस या करियर के रिगार्डिंग किस तरह के कॉम्बिनेशन मौजूद हैं। उसके पहले आते हैं आपके काम में मेजर एनालिसिस के अतिरिक्त, क्योंकि नेचर वाइज आपका जो लक है, आपका जो करियर है वो ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है। उसके पीछे कारण ये होता है कि जब भी लक लाइन में इस तरीके से ब्रेक्स आते हैं और बार बार यह लक लाइन नई तौर तरीके से स्टार्ट होती है, तो इसमें यह साफ रूप से बतलाती है कि लगातार फ्लक्चुएशन चेंजेस मेजरली आपके करियर में इंडिकेट हो रहा है और किस तरह के काम में कोई मेजर स्ट्रगल, स्ट्रेस, वरीज वाली बात नहीं रहेगी। इसके लिए नेचर के ऊपर सबसे पहले देखा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाम की लंबाई बड़ी अच्छी है और इस तरह के पाम को एयर एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जिसमें पाम जो है रेक्टेंगुलर शेप में होता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में ग्रेट लेवल का आइडियाज, इनिशिएशन, एक्शन लेने की टेंडेंसीज बड़ी अच्छी देखने को मिलती है। आप जैसे जहां तक एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव, ग्रेट लेवल की अंडरस्टैंडिंग, डीप थिंकिंग रखने वाले, काफी ज्यादा साइकोलॉजिकल और फिलोसफिकल स्ट्रॉन्ग देखने को मिलते हैं, क्योंकि लॉजिकल प्रैक्टिकल अप्रोच रखना लाइफ में एक मेन मोटिव यहाँ पर देखने को मिलता है। एयर एलिमेंट हैंड में आइडियाज बड़े अच्छे आते हैं, इसलिए अपने आइडियाज के द्वारा दूसरों को काफी ज्यादा जो व्यक्ति लाभ पहुंचा पाते हैं, एज ए कंसल्टेंट, मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर जो व्यक्ति कार्य कर पाते हैं, तो अधिकतर इस तरीके का पाम का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें नॉर्मली थंब पर सेकंड फेलेंज की लेंथ अच्छी होती है, जो लॉजिकल और प्रैक्टिकल अप्रोच लाइफ में ज्यादा रखवाती है। लॉजिकलिटीज को यह इतना ज्यादा बढ़ा देती है कि हर बात के तथ्य तक जाने की प्रवृत्ति और हर तरह की समस्या का समाधान निकालने की योग्यता इस तरीके का थंब देता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव आपको धार्मिक, आध्यात्मिक रुचि तो देगा, लेकिन यहाँ पर नॉलेज को बहुत ज्यादा जोड़ करके रखेगा यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस से। तो प्रैक्टिकल नॉलेज इस कंडीशन में बहुत देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर थर्ड फिंगर की लेंथ लॉन्ग होने के कारण, रिस्क टेकिंग टाइप का नेचर होने के कारण, कोई भी नया काम शुरू करने से आप जैसे आज तक पीछे नहीं हटते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ रहती है किसी भी कार्य के कंसिस्टेंसी की, डिसिप्लिन की, क्योंकि लिटिल फिंगर का थोड़ा बहुत भी शॉर्ट होना इनकंसिस्टेंसी का इशू क्रिएट कर देता है। मिसकम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग के कारण भी डिस्टर्बेंस देता है, और मिसमैनेजमेंट तो यहाँ पर होता ही है जब मल्टीपल चीजों में एक ही टाइम पे इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। अब इसके बाद में आपका जो हार्ट लाइन है वो इमोशनल ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, जो सेंसिटिव टाइप की नेचर पर्सनालिटी को देता है। साथ ही साथ आप जैसे ज्यादा तक ऑनेस्ट और लॉयल किसी भी इंसान के प्रति या अपने काम के प्रति या जहां पर भी फेथ आ गया वहां के प्रति देखने को मिल जाते हैं। छल कपट नहीं होता है और 100 नहीं 200% डिवोशन किसी के लिए भी देते हैं। वहीं एक शाखा बिल्कुल सीधे जा रही है, जो बतला रही है कि करियर को भी बहुत ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, और इसी कारण से आप जिससे ज्यादा वर्कोहॉलिक भी पाए जाते हैं। अगर आप वर्कोहॉलिक नहीं रहे या खाली बैठ गए तो स्ट्रेस, वरीज इस तरह का हार्टलाइन दे देता है, इमोशन या सेंटिमेंटल प्रॉब्लम्स के कारण। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में अधिकतर किसी ना किसी कार्य में लिप्त रहना हार्ट के लिए बड़ा अच्छा होता है, अर्थात हेल्थ के लिए और इमोशनल हेल्थ के लिए। अन्यथा किसी भी तरह के प्रेशर लगातार कैरी करने के कारण यह कॉम्बिनेशन कोलेस्ट्रॉल, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम डेफिनेटली यहाँ पर क्रिएट कर देता है। दूसरा जो माइंड लाइन है वो एकदम लाइफ लाइन से अलग होकर के शुरुआत से ही चल रहा है, जिसके कारण बचपन से ही आप थोड़े से ओपन माइंडेड, फ्रीडम लवर, इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर पर्सनैलिटी रखे हैं, कि यहाँ पर किसी के अतिरिक्त रह करके काम नहीं करना, किसी के अनुसार नहीं चलना, खुद की जो बुद्धि है, सूझबूझ है, उसके अनुसार ही अधिकतर निर्णय लेना। तो ये कॉम्बिनेशन वैसे भी प्रैक्टिकल अप्रोच व्यक्ति को देता है, जिद्दी भी बनाता है, जो ठान लिया एक बार वो करके दिखाने की योग्यता भी देता है। इस तरह की माइंड लाइन में इंडिपेंडेंट वर्क और प्रोफेशन में ज्यादा प्रोग्रेस देखने को मिलता है, जहां पर अपने खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स पर काम कर सके। और दूसरी माइंड लाइन भी आपकी यहाँ पर क्रिएट हो रही है अराउंड 49 और 50 के एज में, जो आपको नए तरह के स्किल एंड स्पेशलाइजेशन की तरफ लेकर के जाएगी। अब ये सब कॉम्बिनेशन को मिला करके फाइनली हम आते हैं आपके लक लाइन और सन लाइन के ऊपर में। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि पहले तो आपकी लक लाइन लाइफ लाइन से ही स्टार्ट हुई। सेल्फ मेड लक को ये इंडिकेट करने की लाइन अपने मेहनत, पराक्रम और इंटरेस्ट के द्वारा सक्सेस को इंडिकेट करती है। फिर मून लक लाइन आपकी यहाँ पर अराउंड 32 के एज में डेवलप हुई। तो इस पीरियड में बाहरी दुनिया लोगों के द्वारा बहुत अच्छा लाभ भी मिला, और इस कंडीशन में बर्थ प्लेस से दूर जाके ग्रोथ के योग देखने को मिलते हैं। नए तरह का कल्चर, एनवायरनमेंट लाइफ में आते हुए देखने को मिलता है, और इंटरेस्ट बेस्ड वर्क अधिकतर करते हुए यहाँ पर पाए जाते हैं। लेकिन फिर से ये माइंड लाइन पर आकर के आपकी लक लाइन रुक गई, जो फिर अनदर यहाँ पर आपके लक को और प्रोफेशनल लाइफ में मेजर चेंजेस को इंडिकेट कर रहा है अराउंड 39 और 40 के मिड में।
अब यहाँ वर्तमान स्थिति में हम देखेंगे तो लक लाइन में लगातार चेंजेस हो रहा है, और फिर जो स्टेबिलिटी की लाइन है सैटर्न की अपनी, वो यहाँ पर आपकी क्रिएट हो रही है अराउंड 51 के एज में। तो इस पीरियड में जाकर के आपका करियर प्रॉपर स्टेबल हो पाएगा। 49 के एज में अभी भी स्ट्रगल रहने वाला है, इवन नेक्स्ट ईयर मिड तक स्ट्रगल रहेगा, क्योंकि लक लाइन में कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। जब इसमें क्लैरिफिकेशन नहीं होता है तो बहुत ज्यादा भटकाव होता है, कंफ्यूजन होता है, बहुत ज्यादा थिंकिंग यहाँ पर जनरेट होती है, लेकिन किसी भी चीज के रिगार्डिंग प्रॉपर एक्शन या डिसीजन नहीं हो पाता जो हमें रिजल्ट दे सके। 51 के एज में सैटर्न की जब लाइन जनरेट होती है तो यह भाग्य को निर्मित करती है। यह रेखा तभी आती है जब आप जैसे जातक बहुत ज्यादा लॉयल, ऑनेस्ट और डिवोटेड अपने काम के प्रति देखने को मिलते हैं। तब यह रेखा न्याय करने के लिए आती है, तो जितना भी कुछ हक का है वो उल्टा पांव लौट करके आता है, और हमें यहाँ अपॉर्चुनिटी आगे से बाहर से आते हुए देखने को मिलती है। अधिकतर इस तरह की लाइन में हार्ड लाइन इन्वॉल्व होने के कारण हमारा जो करियर है वो काफी ज्यादा स्मूथ हो जाता है, जिसमें हमें इनर पीस और हैप्पीनेस फील हो सके, जहां पर हमारे इमोशन प्रॉपर जुड़ सके। तो इस कंडीशन में प्रॉपर एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशन एंड वर्क ही क्रिएट होते हुए देखने को मिलता है, जो 51 के एज में होगा, और साइड इनकम भी यहाँ पर आपको 51 के बाद मल्टीपल लेवल्स पे हो जाएगा। जब भी सूर्य और शनि के मध्य से रेखा आती है तो इसे विद्या रेखा कहते हैं, और इस कंडीशन में हमारा ज्ञान, कर्म, धर्म, भाग्य, योग्यता सब दूसरों के काम बहुत आता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो जो व्यक्ति आपकी बात मान के कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उन्हें सफलता मिल रही है, भले ही उस तरह के ज्ञान से खुद को लाभ मिले या ना मिले। तो इस कंडीशन में एज ए कंसल्टेंट या सर्विस प्रोवाइडर, और जो आप म्यूचुअल फंड का डील भी कर रहे हैं, इन सब विषयों में आपकी तरक्की बड़ी अच्छी देखने को मिल रही है। प्रॉपर फर्म बनाने की तरफ ही आपको अग्रसर होना चाहिए, क्योंकि स्लाइटली लेवल पे फिश साइन का कॉम्बिनेशन यहाँ पर आ रहा है, जो जिसे कुलदीपक योग भी कहा जाता है, और इसमें अपने दम से नाम, ख्याति, सम्मान प्राप्त करने के योग यहाँ पर निर्मित हो जाते हैं। संघर्ष भले ही आपके जीवन में बहुत है, लेकिन प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी भी आप आने वाले 2 साल के बाद बहुत इंजॉय करने वाले हैं। मरकरी के मिनिस्ट्री में ही म्यूचुअल फंड जैसी चीजें, बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क या कंसल्टेशन आते हैं। मल्टीपल लाइंस होने के कारण ये एक अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी देता है, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स को भी डेवलप करता है, आईक्यू इंटेलिजेंसी को भी डेवलप करता है, इंफॉर्मेशन बहुत अच्छा आप जैसे जातकों के पास देखने को मिलता है, और इस तरह के कॉम्बिनेशन में दूसरों को कन्वेंस, अट्रैक्ट, मैनिपुलेट कर पाने की क्षमता होने के कारण ये कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड प्रोग्रेस को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर ये दोनों कॉम्बिनेशन सेटिस्फाइड हैं, लेकिन फिश साइन के कारण से जो स्लाइटली आइलैंड का साइन बना हुआ है, यही मेजर स्ट्रगल को इंडिकेट कर रहा है आपके और पार्टनर के लाइफ में भी, जिसके कारण यह फ्यूचर के रिगार्डिंग फियर दे रहा है, अनसर्टेनिटीज और खासकर इनस्टेबिलिटी को ये इंडिकेट कर रहा है। तो आपके केस में तो सन रेमेडी करना जरूरी है ही, पार्टनर के केस में क्या जरूरी है ये उनके पाम से देखने को मिलेगा। बाकी आपका खुद का करियर 51 के बाद से ज्यादा प्रोग्रेसिव है, और रॉयल वेल्दी लाइफ आप आफ्टर 51 अपने जिंदगी में देखने वाले हैं। इसीलिए लाइफ लाइन के एंड में इतना मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जिसके तहत स्मूथनेस लाइफ में आती है, और इन्हीं सब चीजों के कारण से हर काम सरलता से सीधिया पूरा होते हुए देखने को मिलता है, जो कि हैप्पीनेस और पीसफुलनेस के साथ कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टी, मटेरियलिज्म जैसी चीजों को भी लाइफ में अट्रैक्ट यहाँ पर करवाता है। तो पहले आप देख सकते हैं कि पूरी लाइफ अननेसेसरी स्ट्रगल, वरीज में आपकी यहाँ पर जाते हुए लगातार दिखाई दे रही है। अप्रोक्स 30 के एज तक तो इंडिपेंडेंट माइंड होने के बावजूद भी कोई ज्यादा ग्रोथ, इंडिपेंडेंसी नहीं थी कि अपने अनुसार काम कर सके। उसके बाद में हेल्थ इशू, फैमिली लाइफ इशू, अननेसेसरी स्ट्रगल्स, ये सब चीजें रही। लेकिन क्या ये 51 के बाद में है? बिल्कुल नहीं है। एक सिंगल लाइन भी यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं कर रही है, जो स्मूथनेस को बतला रही है। साथ में लक लाइन की इतनी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एबिलिटी इस बात को बतला रही है कि कितना स्टेबल आपका करियर प्लस फ्यूचर प्लस यहाँ पर फाइनेंस होने जा रहा है। माइंड लाइन भी अपग्रेड हुई है ऊपर की तरफ, जिसके कारण यह हैप्पीनेस को इंडिकेट करती है मटेरियलिज्म के द्वारा। तो काफी ज्यादा मनी अट्रैक्ट अपने लाइफ में करेंगे, जो बैक पावर भी स्ट्रॉन्ग कर देगा, फ्यूचर सिक्योरिटी भी दे देगा, इन्वेस्टमेंट भी ग्रेट लेवल के करा देगा। और जो एम्पायर क्रिएट करने के कॉम्बिनेशन होते हैं वो तब होते हैं जब प्रॉपर ट्रायंगल बन जाए, तब अपना बिजनेस एम्पायर और फिश सिंबल, तब अपना खुद का फर्म, इंस्टीट्यूशन देखने को मिल जाता है। जुपिटर आपका बहुत अच्छा है, इसलिए नॉलेज, विजडम जैसी चीजों में कमी नहीं है। थोड़ा सा बस अभी और आपको पेशेंस रखना चाहिए, सन रेमेडी प्रेफर करना चाहिए। इसके बाद में जाकर के आगे से रह करके आपको अपॉर्चुनिटी लाइफ में आते हुए देखने को मिलेगी। लेफ्ट पाम में भी हम देख सकते हैं कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद और लाइफ लाइन यहाँ पर आपकी बायफोर्क हुई है, जो कंफर्टेबिलिटी को, नए तरह के एनवायरनमेंट, सराउंडिंग को इंडिकेट करने का साइन है। जुपिटर पे काफी स्ट्रांगली फिश साइन का कॉम्बिनेशन, ग्रेट लेवल का कंसल्टेंट, ग्रेट लेवल का लीडर,
एडवाइजर गाइडर बनाने के साथ में टीचर भी बनाता है, तो लोग आपके ऊपर आंख बंद करके विश्वास करेंगे, इसलिए इंडिपेंडेंट वर्क की तरफ ही जाना चाहिए। और लक लाइन पर भी हम देख सकते हैं कि कितनी स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी यहाँ पर आ रही है, और ऊपर से भी रेखाएं आकर के जैसे अपॉर्चुनिटी लाइन कितने वो सपोर्ट कर रही है। अंततः फिश साइन का कॉम्बिनेशन रईस बनाने से नहीं रोक सकता है। रॉयल लाइफ, वेल्दी लाइफ, एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस एंड प्रॉपर्टीज, ये सब चीजें आप 51 से लेकर 59 के मिड में देखने वाले हैं। तो करियर के लिए एग्जैक्ट टाइम यहाँ पर देखा जाए तो 51 के एज के ड्यूरेशन में आपको सक्सेस बड़े स्तर का है। इस कंडीशन में बर्थ प्लेस से दूर ही ज्यादा प्रोग्रेस हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली अफ्रीका में ही दूसरे जगह पर जाना और दूसरे किसी नए नेशन में जाने के चांसेस आपकी लाइफ में 100% यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आफ्टर 51। जहां तक हस्बैंड का सवाल है, दोनों हथेली में फिश सिंबल कंफर्मेशन देता है कि रॉयल्टी लाइफ में आनी है। इसका धुंधला और कमजोर होना इस बात को बतला रहा है कि अभी इसको आने में थोड़ा समय है, लेकिन आप इतने एम्बिशियस हैं, इतनी अच्छी लाइफ आपको मिलने वाली है जितना आपने सोचा भी नहीं है। ये बहुत पुण्य के कारण ये चिन्ह यहाँ पर आता है। म्यूचुअल फंड में बिल्कुल आप यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं, इवन ट्रेडिंग भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों पाम में मरकरी के ऊपर कोई मेजर स्ट्रेस स्ट्रगल नहीं है। इन सब चीजों के लिए इस बात का ध्यान रखिए कि आपका माइंड जो है लॉन्ग कैटेगरी का है। इस माइंड को आदत है कि जब तक प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं हो जाए, जब तक पूरा लॉजिक सेटिस्फाइड नहीं हो जाए, तब तक कोई इवेंट नहीं करना। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में अपने आप को किसी भी तरह के नए काम में भी अगर इन्वॉल्व करना है तो पूरा एजुकेट करें, और उसके बाद हाथ धोकर के पीछे पड़ जाएं। आपको सफलता प्राप्त करने से, उन्नति होने से कोई भी चीज नहीं रोकने वाली है। बस हमें सन का रेमेडी जरूर करना है ताकि खोई हुई ताकत वापस आ सके, अर्थात कॉन्फिडेंस, डेडिकेशन, डिवोशन, डिसिप्लिन। ये चीज जैसी आती है, आगे से रह करके अपॉर्चुनिटीज, दूसरों से सपोर्ट, लक का इन्वॉल्वमेंट, सराउंडिंग सिचुएशन का सपोर्ट आपको लाइफ में मिलने लगेगा। तो आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।